चलो अपन आज करेंगे प्रश्न वाली कि आगे 1.1 में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 पे आते हैं। देखो इसमें अपने पास दिया है, सवाल में दिया है कि HCF 3 को ब्रैकेट में लिखा है 306,657 और इसका बराबर 9 दिया है और एलसीएम आपके पास 306,657 दिया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है पता नहीं है। दिया है मैं लिख लेता पहले, तो दिया है मैं दिया है HCF बराबर 306,657 बराबर कितना है 9। एलसीएम बराबर 306,657 एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये जो दो संख्याएं दे रखी है इससे अपने को पता होना चाहिए कि अपन जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें ये दो संख्याएं की जगह क्या आता है, ए और बी आता है ना। ए और बी दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम। तो ये जो दो संख्या है 306 और 657 ये ए और बी के मान है। समझ आ गई बात। तो अपन लिख लेते हैं ए बराबर 306 और बी बराबर 657। अब पता चल गया। अब अपने को निकालना है एचसीएफ एलसीएम निकालना। फार्मूला आपको पता है ही सही। फार्मूला होता है प्रश्नानुसार ए इंटू बी बराबर HCF ए कोमा बी गुणित एलसीएम ए कोमा बी। क्लियर हो गई बात। ये ए और बी है, मतलब कि ये जो संख्या लिखी रहती है, ये जो दी जाती है, ये ए और बी के मान होते हैं। फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्त गुणित लघुत्तम समावर्त। क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो संख्या आपके पास दे रहा है कि 306 गुणित बी की वैल्यू दे रहा है कि 657। एचसीएफ आपके पास में 9 और एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। तो 306,657 ये अपन मान रख देते हैं ए और बी के स्थान, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट वाले से कोई मतलब नहीं। अपने को एलसीएम निकालना है। 9 को अपन बोलते हैं बटे में, तो ये 9 आपका चला जाएगा इनके बटे में, 9 इनके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में एलसीएम 306,657। अब एलसीएम बराबर ये आ गया, काटा पीटी करना चाहो तो काट सकते हैं आप, कट जाएगा ये। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, पहले 3 से काटते 3 तिया, फिर ये आ जाएगा 3 एकम 0 और 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम, फिर आ जाएगा 3 तिया 9, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो अपने पास जो बचेगा ये आपका हो जाएगा 34 गुणित 657 बराबर एलसीएम 306,657। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 गुणित 34, तो ये करेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 गुणित 3 सतह 21 का 1 हासिल का 2, 3 पंजे 15 ने 2 17 का 7 हासिल आया 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 और 6 6 12 13 3 हासिल आया 1, 9 ने 1 10 ने 2 12 का 2 हासिल आया 1, 1 ने 22, 338। सही है। 22 इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 जो ये आपका एलसीएम होगा किसका, 306,657 का। क्लियर हो गई बात। ये आपको निकालना था, है ना। एलसीएम आ जाएगा आपका ये। अतः एलसीएम 657
306,657 बराबर 22,338 होगा। क्लियर? इसको बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है इस पार्ट से, 3 नंबर का। इसे भी नोट करना चाहो तो करो, नहीं तो आगे बढ़े अपन। देखो ये जो क्वेश्चन है 6, इसमें अपने क्या करना है, ये संख्या दी गई है और इसमें बताना अपने को कि इसके भाज्य है कि नहीं है। ये क्या है? भाज्य संख्या क्यों है ना? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है कारण पूछा है, क्यों है। सबसे पहले दो संख्या दे रखी है अपने को, है ना। सबसे पहले अपन दोनों को ले लेते, तो पहली संख्या में ले लेते अपन, दिया है हमें पहली संख्या। पहली संख्या आपकी दे रखी 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब जो भाज्य संख्या जो पूछी ना उन्होंने, भाज्य संख्या में गुणनखंड के होते हैं ना, वो 1 2 से ज्यादा होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा संख्या उनमें क्या होता है, भाग जाता है। अब अपने पास ये संख्या देखिए आप, इसमें कॉमन कहाँ निकलता है? जहां प्लस माइनस होते हैं। गुणा में तो कॉमन निकलता ही नहीं है ना? क्या निकलता है भैया? यहाँ पे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, तो क्या अपन इसको कॉमन ले सकते 13 को, है ना? संख्या भी छोटी हो जाएगी। तो हम इस पूरे में से क्या करते हैं, 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बच जाएगा आपका 7 गुणित 11 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणित ये 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणित 78, होगा कि नहीं होगा? और 78 के भी गुणनखंड होते होंगे, 78 के गुणनखंड होते हैं आपके 13 गुणित 6 बार 18, 13 गुणित 6, 6 दूनी बार 18 का 8 हासिल आया 1, 6 कम 6 1 7। तो अब अपने को देखो इसके जो गुणनखंड हुए, देखो 1 का तो सब में जाता है, और गुणनखंड क्या होने चाहिए 2 से ज्यादा संख्याओं का यदि उसमें भाग जाता है तो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना, जो पूछा। तो 13 गुणित 6, 2 तो ये होगा, 1 1 हो गया, तो ये क्या संख्या है, भाज्य। क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये जो है संख्या यह भाज्य। आगे भी एक को निकाल लेते फिर लिखते हैं इसके बाद, है ना। दूसरी संख्या क्या है भैया? दूसरी संख्या है आपकी, दूसरी संख्या बराबर है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस के 5। अच्छा, इसमें भी कोई कॉमन संख्या दिख रही होगी, इसमें भी कॉमन संख्या है क्या? है बिल्कुल है क्या? है। प्लस का 5 दे रखा है पीछे, तो इसमें भी अपन इसको पहली वजह बचा है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 5 को तो ऑलरेडी पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अब अपने पास बच जाएगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, 5 आ गया भैया। ये 5 पूरे में से जब कॉमन निकालेंगे तो ये वाला 5 भी बाहर आ जाएगा और ये वाला 5 भी बाहर आ जाएगा, और ये जब जाएगा तो इसके स्थान पे 1 छोड़ के जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया कॉमन बात? आगे बढ़ते हैं। अब इन संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो ये इतना छोटा आता है अपने को, 7 चंग 42, 42 में 4 का गुणा करेंगे, कितना करेंगे 42 में 4 का गुणा, तो ये 8, ये 416, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई किया 4 में 4 16, 16 के बाद फिर 3 बचा, 3 का गुणा करो, 8 16 8 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 36 18 ने 2, 20 की शून्य हासिल आया 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर गुणा करो, कौन बचा? 2 बचा, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का 4 8, 2 का 0 में 0, 2 पंजे 10, तो टोटल संख्या जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई सर? 1008 प्लस 1 कितनी हो गई? टोटल हो जाएगी आपकी 1009। अब ये हो गया आपका इतना सा, इसके भी 3 गुणनखंड होंगे, एक तो ऑलरेडी है ही सही। अब ये 109 है, 109 में और किसका भाग जाएगा ये तो पता नहीं, पर 109 का जरूर जाएगा, 1009 का, 1009 है ये, तो 1009 का इसमें जाएगा, एक गुणनखंड तो ये हो गया, एक गुणनखंड ये